Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve learning check 7.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। वीडियोस आपने बच्चों पूरी देखनी होंगी, ठीक है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। हर एक्सरसाइज में बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, इसके अलावा जो बोर्ड के रिलेवेंट अपडेट्स होती है वो बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड बताऊंगा। इसलिए वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी और जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाऊंगा बच्चों आपने उनको अच्छी तरह कर लेना है। और मेरी कोशिश होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से समझाया जाए ताकि एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये इंशाल्लाह मेरी गारंटी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों लर्निंग चेक 7.1 की तरफ। ड्रा अ ट्राइएंगल ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। एक तो बच्चों कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है बताऊंगा अभी। देन रोटेट द इट थ्रू 90 डिग्री। अब रोटेशन के बारे में, रोटेट का मतलब है रोटेशन क्या होती है वो बताऊंगा बच्चों। अब इसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बच्चों रूल बताऊंगा पहले। ये दो तीन चीज़ें आपको पहले बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे बच्चों, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताऊंगा, रोटेशन के बारे में बताऊंगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रूल बताऊंगा बच्चों। सबसे पहले आप अगर रूल याद कर लेंगे ना तो फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये ठीक है अनसी नहीं आते हैं, सिर्फ आपको रूल फॉलो करना होगा। रूल आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको रूल बताता हूँ फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। तो बच्चों रोटेशन के रूल क्या हैं, ठीक है। रोटेशन दो तरह की होती है। रोटेशन का मतलब है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। जिस तरह घड़ी की सुइयां आते हैं मूव करती हैं ना, तो जो घड़ी की सुइयों की सिम में मूव करेंगे ना बच्चों, ऐसे ये घड़ी की सुइयां ऐसे जाती है ना, ऐसे इस तरह, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। जिस तरह घड़ी की सुई होती है ये क्लॉकवाइज। अगर हम इसके उल्ट जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट के बारे में। रोटेशन कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसके रूल बच्चों ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहेंगे कि मूव करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इन दोनों का रूल एक जैसी है बच्चों। किसका है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या 270 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करें, तो हमें जो पॉइंट्स गिवन होंगे ना बच्चों, ये पॉइंट्स गिवन होंगे हमें, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा जी, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना इसको एक्स की जगह लिख देंगे यहाँ पे, साइन चेंज करके। मतलब ये सेकंड वाला पॉइंट हमने एक्स की जगह लिख देना है और स्टार्ट वाला हमने एंड में ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इसका साइन चेंज करके लिखना है। मतलब फर्ज करो ये आपको पॉइंट गिवन है ना, ये 3 है ना, इसको पहले लिख देंगे माइनस, साइन चेंज करके लिख देंगे -3 कर देंगे, और जो स्टार्ट वाला है ना उसको एंड में ऐसे ही लिख देंगे। मतलब जो हमारा y वाला है उसको साइन चेंज करके x बना देंगे, देखो y की जगह पे है ना, इसको चेंज करके, और जो x वाला है उसको हमने y बना देना बच्चों, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को क्या करना है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करनी है और सेकंड वाले के साइन चेंज करके लिखने हैं बच्चों, सिंपल। 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों। जो हमें पॉइंट्स गिवन होंगे ना सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं, प्लेसिंग चेंज नहीं करनी। ये जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन होंगे सिर्फ साइन चेंज कर दो। मतलब बात करो ये गिवन है -2 और 1, साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये ईजी है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं, प्लेसिंग चेंज नहीं करनी बच्चों। नेक्स्ट है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। ये पहले रूल का ऑपोजिट है बच्चों। हमें जो पॉइंट्स गिवन होंगे ना उनकी हमने प्लेसिंग तो चेंज करनी होगी, ठीक है। y x की आएगा लेकिन x के साइन चेंज करके लिखना है। देखो y x की जगह पे आ गया और जो x की वैल्यू है वो साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक हो गया। मतलब 2 और 3 है ना, y x की जगह पे आ गया सेम साइन, और जो स्टार्ट वाला x है उसके साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा, डिटेल से समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ड्रॉ अ ट्राइएंगल, ठीक है। ड्रॉ अ ट्राइएंगल ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। मैंने आपको बताया था आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देन रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है। अब ये सारे रूल आपको बताऊंगा, बताए हैं जो, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको प्लेन बताऊंगी क्या होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है बच्चों। कोऑर्डिनेट प्लेन होती है एक्स और वाई जो होते हैं, जिस तरह ग्राफ पे बनाते हैं हम यहाँ पे ही बना लेंगे, एक्स एक्सिस और बच्चों वाई एक्सिस हम लेंगे, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। जो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं आप, इसके पर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है x प्लस, ये होता है x माइनस,
यहाँ पे होता है y प्लस और y माइनस, के बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है, आप पहले पढ़ चुके हैं क्लासेस में, बेसिक आपको पता है, जो जिस तरह ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वही है। यहाँ पे x प्लस या x माइनस, y प्लस और y माइनस। राइट साइड पे जाएंगे बच्चों तो वैल्यू क्या होंगी, प्लस की होंगी। देखो 1, गैप एक जैसा रखना है, 2 3 4 5। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव बच्चों, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब जाएंगे बच्चों पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गई 1 2 3 4 5। डाउन जाएंगे बच्चों नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन की क्वेश्चन में बात हो रही है बच्चों, ड्रा अ ट्राइंगल। हमने बच्चों अपनी मर्जी से ट्राइंगल बनानी है, हमने अपनी मर्जी से ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल के बच्चों पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल के पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने ट्राइंगल के पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट करो ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, हम फर्स्ट करते हैं बच्चों खुद ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, एक ए ले लेते हैं, ट्राइंगल के पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 और 1 हो गया, ठीक है बच्चों। बी हम ले लेते हैं, 4 और 2 ले लेते हैं, और सी हम ले लेते हैं 1 और 3, ठीक है बच्चों। पहले हमने ड्रा करनी है ट्राइंगल, पहले हम इस ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। ये जो हमने कोऑर्डिनेट ले लिए ना ए बी सी के, ट्राइंगल बन जाएगी बच्चों। अब हम करते हैं, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। ये पहली वैल्यू बच्चों एक्स की होती है और ये वाली वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। हम ये पहले इसको ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी के पॉइंट्स को यूज़ करके। एक्स की वैल्यू 2 बच्चों, एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ राइट साइड पे जाएंगे 1 1 2, और वाई की वैल्यू कितनी है 1, अप जाएंगे 1 डिजिट। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया बच्चों, इसको हम प्लाट कर रहे हैं। +2 होगा तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, और x की वैल्यू प्लस होगी तो राइट साइड पे, y की वैल्यू प्लस है तो अप जाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। याद रखें दोबारा, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट, x की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट, y की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो अप, नेगेटिव है तो डाउन जाएंगे बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है, x की वैल्यू +4, y की वैल्यू +2, x की वैल्यू +4 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y की वैल्यू बच्चों +2 है, यहाँ से अप जाएंगे 1 और 1, ये हमारा b आ जाएगा बच्चों, ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया बच्चों। थर्ड पॉइंट है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 बच्चों राइट साइड पे आ गया, y की वैल्यू 3, 1 2 और 3 ये आ गए बच्चों, ये हमारे पास c आ गए बच्चों। अब इन सबको बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, ये देखो a को b के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको b को c के साथ और c को, ये तो बच्चों हमारे पास ट्राइंगल होगी ना, जो गिवन ट्राइंगल थी, ठीक है बच्चों, जो हमने ट्राइंगल बनानी थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है ड्रा अ ट्राइंगल, तो हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली, अपनी मर्जी से पॉइंट लिए, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं थे बच्चों, ठीक हो गया। देन रोटेट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका रूल देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है बच्चों, मैंने रूल आपको बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या बताया था आपको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का बच्चों आपको रूल बताया था, रूल बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये देखो जो पॉइंट्स हैं, y वाला x की जगह आ जाएगा और x की वैल्यू साइन चेंज कर देंगे। मैं यहाँ दोबारा रूल लिख लेता हूँ। रूल क्या था, p ऑफ एक्स वाई जो हमें गिवन है, ठीक है बच्चों, ये चेंज हो गए, ठीक है, ये y और -x हो जाएंगे, ठीक है, y और -x हो जाएंगे। कैसे, अब बच्चों हमें ये गिवन है ना a, ठीक है, ये हमें गिवन है a। अब इसके जो नए पॉइंट्स होंगे तो ये हम इसको कर देंगे ब्लैक से, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये a है तो ये a डैश बन जाएगा, किसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज हो गए बच्चों। मैंने क्या बताया, ये 2 और 1 है ना, ये रूल क्या है, जो y वाली वैल्यू है वो स्टार्ट में आ जाएगी, मतलब सेकंड वाली वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी, इनकी प्लेसिंग चेंज कर देनी है ना, प्लेसिंग हमने इनकी बच्चों चेंज कर देनी है, और ठीक है, और फर्स्ट वाले के साइन भी चेंज कर देने हैं, प्लेसिंग भी चेंज करनी है और फर्स्ट के हमने साइन भी चेंज कर देने हैं, ठीक है। ये देखो अब ये वाला 1 जो है स्टार्ट में आ जाएगा बच्चों,
ठीक है। और ये जो इसके साइन चेंज करके लेंगे -2 हो जाएगा। ए डैश क्या हो गया, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करनी है, 1 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, लेकिन जो एक्स वाली वैल्यू उसके साइन चेंज करके लिखने हैं। देखो इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी और फर्स्ट चले। अब देखो बी डैश, इनकी प्लेसिंग चेंज करो बच्चों 2 और 4 पहले, और साइन चेंज कर देना है जो स्टार्ट से गया है, ठीक है यहाँ पे। अब सी डैश क्या होगा, प्लेसिंग चेंज कर दो बच्चों 3 और 1, और ये जो स्टार्ट से गया है उसके साइन चेंज कर दो बच्चों। ये हमारा जो पॉइंट थे, ट्रायंगल थी बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स थे, हमने खुद लिखे, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। इनको हमने चेंज किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। किस में चेंज किया बच्चों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। अब बच्चों हम इसको प्लॉट करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने बनाया, तो हम देखेंगे कि इसकी शेप कहाँ पे जाती है बच्चों। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है बच्चों। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 नीचे जाएगा, देखो 1 और 2, ये हमारे पास बच्चों a डैश हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास a डैश। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 बच्चों, यहाँ से जाएगा 1 2 3 और 4, ये पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बच्चों b डैश आ गया बच्चों। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू -1 बच्चों, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा a डैश, b डैश और ये हमारे पास c डैश आ गया, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई बच्चों। ये a था तो हमारे पास a डैश आ गया, ये b डैश आ गया और c डैश आ गया। यही ट्रायंगल जब बच्चों मूव करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, इसकी प्लेसिंग चेंज होगी, शेप वगैरह वही रहेगी बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने बनाया बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते जो खुद से बनाने होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन गिवन होता है, लेकिन बेसिक है ना, आपको ये समझ आएगी तो इंशाल्लाह आ जाएगा। बस रूल को आपने फॉलो करना है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ड्रा अ काइट। अब बच्चों हमने काइट ड्रा करनी है ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, देन रोटेट थ्रू 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बच्चों 180 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के। तो अब आपको वो रूल जो बताया था ना मैंने स्टार्ट में 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वो रूल पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ बच्चों काइट के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन हमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं गिवन, तो हम अपनी मर्जी से इनके ले लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से हमने इसके पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चों। तो हम अपनी मर्जी से इनके वर्सेस ले लो, कोऑर्डिनेट ले लो, उसको जो भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बच्चों एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों, जिस तरह मैंने पहले बनाई थी। ये प्लेन हमारा x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस हो गया। यहाँ बच्चों पॉइंट्स x, यहाँ ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन से राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे जाएंगे नेगेटिव। ये रूल आपने याद रखना बच्चों, सब में एक जैसा है। अब जाएंगे बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 5, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे काइट की बात हो रही है बच्चों, काइट की। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं वर्सेस ऑफ काइट, वर्सेस ऑफ काइट, वर्सेस लिख लो या कोऑर्डिनेट लिख लो, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। हम अपनी मर्जी से काइट के जो वर्सेस हम ले लेते हैं कि अपनी मर्जी से, फिर उनको हमने बच्चों पहले प्लॉट करना है और फिर हमने इसको रोटेट भी करना है, ठीक है बच्चों। हम लेट करते हैं कि वर्सेस ऑफ काइट ये है, वो पॉइंट ए है हमारे पास 3 और 4, बी है हमारे पास 4 और 1, ठीक है। हम वर्सेस ले रहे हैं, फिर इनको प्लॉट करते हैं ना काइट के। सी है हमारे पास बच्चों 5 और 4, और डी के वर्सेस है हमारे पास 4 और 5 बच्चों। ये काइट के वर्सेस हो गए। पहले हम इनको प्लॉट करते हैं ना, अपनी मर्जी से हमने लेनी है ना काइट, ठीक है। उन्हें को इसके कोऑर्डिनेट्स या वर्सेस हमें नहीं दिए गए, ठीक है बच्चों। हमने उन्हें कहा कि ड्रा अ काइट, तो हमने अपनी मर्जी से काइट ड्रा करनी है, कोई भी वर्सेस आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। अब पहले हम बच्चों इनको प्लॉट करेंगे। देखो x की वैल्यू +3, y की वैल्यू +4, x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू +4 बच्चों। अब इसको प्लॉट कर देंगे, +3 और +4, x की वैल्यू +3 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3, और y की वैल्यू +4, अब जाएंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। ये बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया a हो गया। सेकंड बाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वर्सेस हैं, b की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y की वैल्यू 1 है बच्चों, अप जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों b हो जाएगा, ठीक है। ये a हो गया, b। अब c के वर्सेस क्या हैं, 5 और 4, x5 y4, x5
1 2 3 4 5 और y 4 है यहाँ से 1 2 3 और 4 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों सी के वर्सेस आ गए। डी है बच्चों 4 और 5, x की वैल्यू 4, देखो 1 2 3 4 और y के 5, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये आ गए बच्चों। अब इन सारों को मिला देंगे तो बच्चों हमारे पास जो शेप बनेगी वो काइट की शेप बनेगी बच्चों। इसको हम ये ऐसे मिलाते हैं, ये हमारे पास जो बच्चों शेप बनी है ये काइट टाइप शेप बनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक काइट टाइप शेप बन गई। अब बच्चों इसी शेप को हमने रोटेट करना है, ठीक है। कहाँ पे रोटेट करना है बच्चों? 180 डिग्री क्लॉकवाइज में बच्चों। अब हमने रूल देखना है 180 डिग्री क्लॉकवाइज का रूल क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमने लिखना है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बच्चों 180 डिग्री क्लॉकवाइज का रूल क्या है, ठीक है बच्चों। मैंने आपको ये बताया था, देखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज का रूल बताया था कि इन दोनों की प्लेसिंग चेंज नहीं होगी, अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे बच्चों, ठीक है। इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे। मसलन देखो ना, ये देखो पी ऑफ एक्स वाई हमें जो पॉइंट गिवन होगा, हमने इनकी सिर्फ साइन चेंज करने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ए है तो ए डैश क्या बनेगा, ये इनके सिर्फ साइन चाहिए, +3 है ना, ये -3 होएगा, अपनी जगह पे रहेगा। +4 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज में बी डैश सिर्फ साइन चाहिए, +4 है तो -4, +1 है तो -1, प्लेसिंग चेंज नहीं करनी। सी डैश क्या हो जाएगा, -5 और -4, दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो गए। और डी डैश +4 है तो -4 और +5 है तो -5 बच्चों। सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं बच्चों हमने, ठीक है। अब हमने बच्चों इनको प्लॉट करना है और काइट की देखने हैं कि शेप कहाँ पे आती है 180 डिग्री क्लॉकवाइज में। अब देखो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4। -3 x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, -3 और -4 बच्चों। x की वैल्यू -3 यहाँ लेफ्ट साइड है, 1 2 3 -3 और -4 यहाँ से नीचे जाएंगे बच्चों। -3 और यहाँ पे ये देखो x की वैल्यू -3 इधर आ गई, तो -4 यहाँ से सीध में आएंगे नीचे, देखो 1 2 3 और 4 इसकी सीध में, ये बच्चों पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट आ गया, ये ए डैश हो गया बच्चों, ठीक हो गया, ये ए डैश हो गया। नेक्स्ट है -4 और -1, बी की वैल्यू -4 और -1। -4 है बच्चों, यहाँ से लेफ्ट साइड भी जाएंगे, 1 2 3 4 -4 और -1 बच्चों। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया बच्चों, ये हमारे पास बी डैश आ गया बच्चों, ये बी डैश आ गया। नेक्स्ट है बच्चों -5 और -4, 1 2 3 4 -5 और ये -5 हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 और -4 ये इसकी सीध में आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों सी डैश आ गया बच्चों। नेक्स्ट है -4 और -5, 1 2 3 4 -4 बच्चों, ये -4 आ गया और इसकी सीध में हम नीचे आएंगे, -5 ये आ गया बच्चों, ये बच्चों डी डैश हो गया। अब हम इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। देखो इन सबको हमने ज्वाइन करना है, ये हमारे पास काइट की नई शेप बनेगी, ये और ये बच्चों, ठीक है। ये पहले शेप यहाँ पे थी और 180 डिग्री क्लॉकवाइज किया, ठीक है, तो ये शेप उल्टी हो गई और यहाँ से यहाँ तक इस कोऑर्डिनेट में आ गई बच्चों, इससे ठीक है, इस यहाँ पे इस ब्लॉक में आ गई बच्चों, ठीक हो गया, क्वाड्रेंट में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से चेंज हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई बच्चों, ठीक है। ये भी अपनी मर्जी से हमने काइट ली थी और उसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज किया था, ठीक है बच्चों। ये भी इतना खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए। ये रूल पता होंगे तो अगले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर p डैश इफ द इमेज हैविंग पॉइंट, ये हमें पॉइंट गिवन है बच्चों, इज रोटेटेड, इनको रोटेट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में और 270 डिग्री क्लॉकवाइज में चेंज करना है। तो हमने देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या बन जाएगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 और 4 अगर कोई क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज से आएगा तो 3 और 4 आएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताऊँगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी इस एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लाजमी करना है। 1 2 और 5 करो ना करो,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच्चों आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड करनी है और ये हमें गिवन है और ये रोटेशन है बारी बारी। इस 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो फिर क्या होगी, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगी, 270 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो क्या वैल्यू होंगी बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये हमें गिवन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, और हमें पॉइंट्स गिवन है 2 और -9 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, और रूल लिखेंगे बच्चों, ठीक है, रूल लिखेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो क्या रूल होगा बच्चों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो क्या रूल होगा बच्चों। 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज होता है तो ये रूल है, एक्स वाई सेकंड वाली वैल्यूज प्लेसिंग चेंज होगी बच्चों और फर्स्ट वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, वाई एक्स की जगह आ जाएगा, एक्स वाई की जगह आ जाएगा और साइन इसके चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। रूल क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका रूल क्या है, जो पॉइंट्स हैं हमारे बच्चों एक्स और वाई हमें गिवन है, ये प्लेसिंग चेंज होगी बच्चों, वाई स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स एंड में चला जाएगा, और लेकिन साइन जो है ना इसके चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, साइन इसके चेंज हो जाएंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, पॉइंट्स हमें बच्चों गिवन है ये 2 और -9, ठीक है। ये प्लेसिंग चेंज होगी बच्चों, ये -9 स्टार्ट में आ जाएगा और जो x वाला ये फर्स्ट वाला सेकंड में जाएगा लेकिन साइन चेंज कर देना है, -2 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, -9 एंड -2 आ गया बच्चों। जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे बच्चों, ठीक है, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज होती है लेकिन स्टार्ट वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं बच्चों। देखो इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी, ये इधर और ये इधर, लेकिन इसका साइन चेंज किया, ये तो अपनी जगह, इसका साइन पहले ही माइनस था तो वही रहा बच्चों, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट है, पॉइंट्स यही हैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, यही पॉइंट्स हैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या रूल है बच्चों, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रूल मैंने क्या बताया था, देखो बच्चों, अब देखो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे बच्चों, अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। क्या रूल है बच्चों, इसका रूल ये है कि अगर हमें जो पॉइंट्स गिवन होंगे ना बच्चों, उनकी सिर्फ साइन चेंज होंगे, ये अपनी जगह रहेगा और ये अपनी जगह रहेगा। अब हमें पॉइंट्स क्या गिवन है बच्चों, पॉइंट्स वही चलेंगे जो क्वेश्चन गिवन है, 2 और -9, इनकी सिर्फ साइन चेंज करेंगे बच्चों। ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -9 है तो ये +9 हो जाएगा, सिर्फ 9 भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का रूल था बच्चों, इसमें वैल्यूज निकालनी थी हमने जो। अब इसी का बच्चों थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इन्हीं पॉइंट को 270 डिग्री क्लॉकवाइज में हमने करना है बच्चों। अब रूल सबसे पहले आपको मैंने बताया था ना स्टार्ट में, रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 270 डिग्री क्लॉकवाइज की क्या रूल है बच्चों, ये देखो बच्चों 270 डिग्री क्लॉकवाइज के रूल क्या हैं, जो हमें पॉइंट्स गिवन होंगे बच्चों उनकी प्लेसिंग चेंज करनी है, और जो सेकंड से आया ना, जो सेकंड वाला स्टार्ट में है उसका साइन चेंज कर देना है, प्लेसिंग चेंज कर देनी है, और जो सेकंड से स्टार्ट में है उसके साइन भी चेंज करने हैं बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो मैं यहाँ रूल लिखवाता हूँ, 270 डिग्री क्लॉकवाइज क्या रूल है बच्चों, हमें पॉइंट्स गिवन होंगे ना एक्स और वाई, मैंने कहा इनकी, ठीक है, प्लेसिंग चेंज करनी है ना, ये प्लेसिंग चेंज कर दी, और ये सेकंड वाला स्टार्ट में है इसका साइन भी चेंज कर देना बच्चों, ठीक हो गया यहाँ पे। अब जो हमें पॉइंट्स गिवन है, देखो पॉइंट्स हमारे वही हैं 2 और -9। अब इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी, ये देखो इसकी प्लेसिंग चेंज करनी, इसका साइन चेंज करके लिखना है, और इसको ऐसे ही देखो दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन जो सेकंड वाला था ना उसका साइन चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर p डैश इफ एन इमेज हैविंग पॉइंट
इमेज के पॉइंट है बच्चों P5 और -3 इज रोटेटेड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसके क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, 180 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो इनके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बच्चों क्या होंगे। मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बच्चों, रूल को फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले बच्चों हम रूल देखेंगे क्या है, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास रूल क्या होगा बच्चों, हमारे पास रूल ये है कि PXY जो है, ठीक है, PXY किस में हो जाएगा, देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें जो पॉइंट्स गिवन है बच्चों इनकी प्लेसिंग चेंज करनी है ना, लेकिन जो स्टार्ट में जो सेकंड से स्टार्ट में है उसका साइन चेंज करके लिखना है, प्लेसिंग चेंज करनी है और फर्स्ट में जो लिखा हमने उसके साइन चेंज कर देंगे बच्चों। अब देखो प्लेसिंग चेंज की और जो यहाँ से स्टार्ट में आया इसके साइन चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है, इसके साइन हमने चेंज कर देना है। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स हमें गिवन थे -5 और -3। अब हमारे पास क्या पाएंगे, प्लेसिंग चेंज करेंगे लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे, -3 है तो ये +3 हो जाएगा ना, और इसको -5 कर देंगे। देखो बच्चों दोनों की प्लेसिंग चेंज होगी, -3 स्टार्ट में आ गया और -5 एंड में चला गया, लेकिन जो सेकंड वाला था ना इसके साइन चेंज कर दिया हमने बच्चों, ठीक है। ये था हमारा रूल, उसी रूल को फॉलो किया बच्चों हमने। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो इसका रूल क्या है, सेकेंड पॉइंट 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बच्चों 180 डिग्री जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, मैंने रूल बताया था शुरू में, ये देखो वही बता रहा हूँ दोबारा, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज नहीं करनी, सिर्फ साइन चेंज करने हैं बच्चों, प्लेसिंग अपनी जगह पे है, सिर्फ साइन चेंज होंगे बच्चों। क्या रूल है कि हमारे पॉइंट्स जो गिवन होंगे बच्चों उनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, अपनी जगह पे रहेंगे। अब देखो फर्ज करो हमें पॉइंट्स गिवन है ना, हमें -5 और -3, ये इधर ही अपनी जगह पे रहेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रूल को आपने याद करना है। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका पहले रूल देखते हैं। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रूल क्या है। अब देखो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रूल क्या है, देखो ये दोनों वैल्यू इनकी प्लेसिंग चेंज करेंगे लेकिन स्टार्ट से जो जाएगा ना एंड में उसका साइन भी चेंज करेंगे। अब कैसे है, ये देखो यहाँ पे इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी बच्चों, y इधर आ गया और x इधर आ गया, ठीक है। और हमने जो स्टार्ट वाला था ना x, उसके साइन चेंज कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो हमें पॉइंट्स गिवन हैं जो क्वेश्चन में ले, पॉइंट्स हमें हमेशा ये लेना है -5 और -3, ठीक है। क्या करेंगे, इनकी प्लेसिंग चेंज करेंगे, -3 स्टार्ट में आ गया ना, और जो स्टार्ट वाला एंड में गया इसका साइन चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है, इनकी प्लेसिंग चेंज कर दी और इसके साइन चेंज कर दिए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 3 और 4 आएगा। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देने की बजाय आप सिर्फ रूल को अगर फॉलो कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों आपके लिए।